हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम रीड करेंगे आपके क्लास 8 के नैतिक शिक्षा का सेकेंड चैप्टर। तो आपका जो चैप्टर उसका नाम है मैंने शत्रु को नहीं देखा। शत्रु मतलब होता है दुश्मन, यानी कि मैंने दुश्मन को नहीं देखा। चलिए देखते हैं हम। दो राज्य युद्ध में व्यस्त थे। प्रत्येक समूह सोचता था कि दूसरा समूह कुछ गलत कर रहा है। दोनों ही ओर के लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझते थे और उनका विनाश करने का सोचते थे। युद्ध के क्षेत्र में दोनों ही सेना के बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे। दोनों ही सेना के अध्यक्ष अपने अपने घायल सैनिकों की देखभाल में लगे हुए थे। यह वह समय था जब एक विनम्र जल लाने वाले की बहुत उपयोगिता थी। यह वह व्यक्ति होता था जो सेना के सैनिकों के लिए जीवन रक्षक जल लाता था। इस जल के द्वारा सैनिक तरोताज़ा होते थे और उनको कई एक नई मजबूती प्राप्त होती थी। यानी कहा जा रहा है कि एक बार की बात है जब दो राज्य में युद्ध यानी कि जंग हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। और जो प्रत्येक समूह सोचता था, जो एक राज्य जो था, यानी दोनों राज्य ये सोचते थे कि जो दूसरा समूह है वह कुछ गलत करें, दूसरे राज्य के लोग जो कुछ गलत कर रहे हैं। दोनों ओर के लोग एक दूसरे को जो अपना दुश्मन समझते थे। शत्रु मतलब दुश्मन, मतलब अपना दुश्मन समझते थे और उनका विनाश यानी उनका खात्मा करने के लिए सोचते थे। और जब युद्ध यानी कि जब लड़ाई क्षेत्र में दोनों ही सेना के जो बहुत सारे सैनिक थे वह जो है घायल हो चुके थे, जख्मी हो चुके थे। और दोनों ही सेना के जो सेना अध्यक्ष थे वह अपने अपने घायल सैनिकों की देखभाल में लगे हुए थे। यह वह समय था जब जो है एक विनम्र, एक शांत जल लाने वाले की बहुत उपयोगिता थी। ये वह व्यक्ति होता था जो सेना के लिए यानी सेना के सैनिकों के लिए जो है जीवन रक्षक जल लाता था। और इस जल द्वारा जो है सैनिक तरोताज़ा होते थे, यानी उनको जो है शक्ति मिलती थी, वे तरोताज़ा होते थे और वो एक नई मजबूती जो उन्हें मिलती थी। एक तरफ की सेना के अध्यक्ष ने अपने सबसे तेज़ दौड़ने वाले व्यक्ति को जल लाने के लिए भेजा। उसका नाम किशन था। उन्होंने कहा, तेजी से जाओ, सूर्यास्त होने से पहले सभी घायल सैनिकों को स्वच्छ जल पीने के लिए देकर आओ। निश्चित रूप से सेनापति किशन यह कहता हुआ तेजी से दौड़ा। जैसा कि वे सभी देख रहे थे, किशन की सेना के अध्यक्ष किशन की युद्ध के क्षेत्र में गति को देखकर आश्चर्यचकित थे। यानी कहा जा रहा है कि एक तरफ के जो सेना अध्यक्ष थे उन्होंने जो है अपने सबसे तेज़ दौड़ने वाले व्यक्ति को जल लाने के लिए भेजा। उसका नाम किशन था। उन्होंने कहा कि तेज़ी से जाओ और सूर्यास्त यानी कि सूरज डूबने से पहले, अंधेरा होने से पहले जो है घायल सैनिकों के लिए स्वच्छ यानी कि साफ़ सुथरा जल जो है पीने के लिए उनको देकर आप निश्चित रूप से, यानी कि निश्चित रूप से किससे, जो वो सेनापति कहकर जो है किशन यहाँ से ये कहता हुआ वहाँ से तेज़ी से दौड़कर चला जाता है। फिर जैसा कि वे सभी देख रहे थे, यानी कि जो दूसरे सेना के लोग थे वो देख रहे थे कि किशन की सेना के जो अध्यक्ष किशन की युद्ध के क्षेत्र में जो उसकी गति थी वो बहुत तेज़ थी। उसे देखकर जो बहुत आश्चर्यचकित होते थे। सबसे पहले उसने अपनी सेना के सैनिकों को जल दिया और फिर उसने चुपचाप धीरे धीरे चलकर युद्ध के क्षेत्र के दूसरी ओर दुश्मन सेना के घायल सैनिकों को जल पीने के लिए दिया। यानी सबसे पहले जो किशन होता है वो आता है और अपने सेना के सैनिकों को चुपचाप वो जल पिलाता है। उसके बाद चुपचाप धीरे धीरे चलकर जाता है और युद्ध के सैनिकों को जो है जो युद्ध के क्षेत्र के जो दूसरे और दुश्मन सेना होते थे उनके घायल सैनिकों को भी वो जल पीने के लिए देता है। वह क्या कर रहा है? वे जोर से चिल्लाए, क्या वह पागल है? किशन के इस कार्य को देखकर विरोधी सेना के सैनिक भी आश्चर्यचकित हो गए। वह क्या कर रहा है? वे भी जोर से चिल्लाए। वे निरीक्षण कर रहे थे कि युद्ध क्षेत्र में वह उनकी सेना के सैनिकों को जल क्यों दे रहा है। यानी कि जब से किशन के सेना के लोग देखते हैं तो उसे चिल्लाते हैं, जोर से चिल्लाते हैं कि वह क्या कर रहा है, क्या वह पागल है। और इस किशन के इस कार्य को देखकर जो विरोधी सेना के सैनिक थे वह भी जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि वह क्या कर रहा है। वह भी जोर से चिल्लाते हैं। वह निरीक्षण करते हैं कि ये युद्ध के क्षेत्र में जो है अब उनकी सेना के सैनिकों को जल यानी पानी क्यों दे रहा है।
दूसरी ओर के सैनिक भी किशन को नहीं समझ सके। जब किशन वापस लौटा तो सेना के बहुत से अधिकारी उससे पूछताछ करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। सेनापति तुमसे तुरंत मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा। हाँ ठीक है, वे कहाँ हैं? कृपया मुझे उनके पास ले चलिए, किशन ने कहा। यानी दूसरी ओर के जो सैनिक थे किशन को भी ना समझ सके, यानी वो उनके सेना यानी जो उनके घायल सैनिक थे उनको पानी क्यों पिला रहा था वो भी ना समझ सके, क्योंकि वो जो थे उनके शत्रु थे ना। फिर उसके बाद जब किशन वापस लौट कर आता है तो उसके जो बहुत सारे अधिकारी होते हैं उससे पूछताछ यानी प्रश्न करने के लिए उसकी प्रतीक्षा उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसके बाद जब वह आता है तो सेनापति तुमसे मिलना चाहते हैं। उससे कुछ लोग कहते हैं कि सेनापति जो है तुमसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद वो कहता है हाँ ठीक है, वे कहाँ है? कृपया जो है मुझे उनके पास लेकर चलिए। उसके बाद किशन यानी उनसे कहता है, जब किशन को उनके सामने ले जाया गया तो सेनापति ने उससे पूछा, क्यों? क्या मैंने सही देखा? क्या मैंने तुम्हें शत्रु सेना के सैनिकों को जल देते हुए देखा? शत्रु? किशन ने पूछा। कौन शत्रु है? मेरे महान सेनापति, दूसरी ओर के सैनिक जिनके साथ हम युद्ध लड़ रहे हैं, सेनापति ने क्रोधित होकर कहा। किशन बहुत परेशान दिखाई दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महान सेनापति, आपने मुझे निर्देश दिया था कि आवश्यकता के समय सबको जल देना और मुझे युद्ध के मैदान में प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर दिखाई दे रहा था। मैंने आभास किया कि उन सभी को जल की आवश्यकता है। मैंने कहीं भी शत्रु नहीं देखा। यानी कि जब किशन जो है उनके पास लाया जाता है तो सेनापति उससे पूछते हैं कि क्या मैंने सही देखा? क्या मैंने तुम्हें शत्रु को सेना के सैनिकों को जल देते हुए देखा है? तो वो सही है। तो शत्रु? किशन कहता है शत्रु? किशन ने पूछा, कहता शत्रु? कौन शत्रु है? मेरे महान सेनापति। यानी कि वो कहता है कि कौन शत्रु है? मेरे महान सेनापति। सेनापति से कहता है किशन। तो दूसरी ओर के सैनिक जिनके साथ हम युद्ध लड़ रहे हैं, सेनापति ने क्रोधित होकर कहा। यानी कि वो कहता है कि दूसरी ओर के जो सैनिक है जिनसे हम युद्ध लड़ रहे हैं वो शत्रु है। और कौन शत्रु है? वो क्रोधित होकर यानी गुस्से से कहते हैं। तो किशन बहुत परेशान होता है। उसके बाद कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सेनापति, मेरे महान सेनापति, आपने मुझे निर्देश यानी आपने मुझे कहा था कि जो भी आवश्यकता के समय सबको जल देना और मुझे यानी तुम जो है आवश्यकता के समय सबको जल देना और मुझे युद्ध के दौरान जो हर एक व्यक्ति में ईश्वर दिखाई दे रहा था। मैंने जो है आभास किया यानी मैंने सोचा कि उन सभी को जल की आवश्यकता है। मैंने जो है कहीं शत्रु नहीं देखा। तुम कहते हो कि तुम शत्रु को नहीं देख सके। नहीं सेनापति, वे सभी मुझे एक समान दिखाई दे रहे थे, सभी घायल मानव थे। यानी कि सेनापति कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें कहीं शत्रु नहीं दिखाई दिए। तो सेनापति यानी तुम कहीं शत्रु को जो है नहीं देख सके। तो वो कहता है किशन, नहीं सेनापति, वे सभी जो है मुझे एक समान यानी एक जैसे दिखाई दे रहे थे और वे सभी जो थे घायल थे। किशन के शब्दों ने सेनापति पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपने सभी सैनिकों को एक साथ बुलाया। किशन सही कह रहा है, इस युद्ध के समाप्ति की घोषणा करो और दूसरी ओर की सेना से शांति स्थापित करने के लिए वार्तालाप करो जिनसे हम लंबे समय से युद्ध कर रहे हैं। उसके बाद जब किशन इतना कहता है तो किशन के शब्दों का सेनापति पर जो है बहुत गहरा असर होता है। वह जो है सभी सैनिकों को एक साथ लेते हैं और कहते हैं कि इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा करो यानी ऐलान करो। जो दूसरी ओर के सेना है उनसे शांति स्थापित यानी कि इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए कहो और जिससे हम जो है इतने लंबे समय से युद्ध कर रहे थे। देखिए शिक्षा यानी इस चैप्टर से इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है आपको बताया गया। हमें शांति के हथियारों से सभी आपसी मतभेदों को सुलझाना चाहिए। यानी जो हमें शांत रहकर शांति यानी शांतिपूर्वक जो है अपने जो आपसी भेदभाव है मतभेद है उसे जो है सुलझा लेना चाहिए, ना कि लड़ाई के हथियारों से। तो आपका जो चैप्टर था यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छी तरह पढ़िए और समझिए।